अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक मौजू मुनाफिक पर है कि मुनाफिक किसे कहते हैं। तो आए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक छोटा सा वाक़या आपके सामने मैं बयान करूँगा। मस्जिद नबवी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा है, असहाबा का मजमा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाबा को दीन की बातें बता रहे हैं कि एक असहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें आज मुनाफिक की निशानियाँ बताएं। मुनाफिक किसे कहते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, आज मैं फिर आपको मुनाफिक की निशानियाँ बताता हूँ। मुनाफिक किसे कहते हैं? तो तमाम असहाबा को अपनी तरफ मुहातब कर कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे असहाबा, याद रखना जिस शख्स में ये अलामात पाई जाती हों तो समझ लेना कि वो मुनाफिक है। तो असहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी निशानी? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पहली निशानी ये है मुनाफिक की कि जब वो बोलता है तो वो झूठ बोलता है। उसकी ज़ुबान झूठ की आदी हो जाती है। जब भी उसकी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ निकलता है तो वो झूठ बोलता है, झूठा होता है और वो हमेशा झूठे अल्फाज मुंह से बोलता है। माशरे में लोग उस पर एतमाद नहीं करते, ख़ानदान वाले और घर वाले भी उस पर एतमाद नहीं करते, घर वालों का एतमाद भी ख़त्म हो जाता है। तो दूसरी निशानी मुनाफिक की ये है कि जब वो वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन किसी शख्स ने बोला कि ऐ नबी खुदा, एक मिनट के लिए आप यहाँ पर खड़े हों, मैं अभी घर से वापस आता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर खड़े हैं। तो 3 दिन गुजर गए तो वो शख्स नहीं आया। तीसरे दिन के बाद जब वो अचानक वहाँ से गुजरने लगा तो देखा क्या कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे ही खड़े हैं, वहाँ से घर नहीं गए। तो वो डरते हुए आपके करीब आया और रोने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर कहने लगे, ए बंदे खुदा, मुझे तो मुशक्कत में डाल गया था। तो जो भी वादा खिलाफी करता है उसे मुनाफिक कहते हैं। नंबर 3, मुनाफिक हमेशा अमानत में खयानत करता है। उसके पास कोई चीज़ रखी जाए, कोई अमानत रखी जाए, कोई दौलत, कोई पैसा उसके पास रखा जाए तो वो उसमें से खयानत करता है। तो आज के ज़माने में भी जो शख्स अमानत में खयानत करता है तो समझ लेना कि वो मुनाफिक है। फिर चौथे नंबर पर मुनाफिक की चौथी निशानी ये है, जब वो किसी से झगड़ता है, लड़ाई करता है तो वो गालियाँ निकालता है। तो जो शख्स आज के ज़माने में भी किसी से झगड़ता है, लड़ता है और उसे गालियाँ निकालता है तो समझ लेना कि वो मुनाफिक है। कोई आप पे जुल्म करता है, आपके साथ झगड़ता है, बिला वजह झगड़ता है तो अपना दिफा करें, मगर दीन इस्लाम हमें गाली निकालने से मना फरमाता है। तो एक सबसे बड़ी मुनाफिक की निशानी मैं बताता जाऊं। एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे
کہ ایک شخص بھاگتا ہوا آپ کے پاس آیا اور قدموں پر ہاتھ رکھ کے عرض کرنے لگا، اے نبی خدا، آج مجھے بتائیں منافق اور مومن میں فرق کیا ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں اور منافق کسے کہتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے اور فرمانے لگے، بندے خدا پھر سن، جو شخص بھی میرے بھائی علی سے محبت کرتا ہے اسے مومن کہتے ہیں، اور جو میرے ویر علی سے بغض رکھتا ہے اسے منافق کہتے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں بھی آپ نے چیک کرنا ہو کہ منافق کون ہے تو پھر علی مولا کا نام لے کر چیک کر لینا، اگر وہ علی مولا کے نام پر مسکرائے تو سمجھ لینا کہ وہ مومن ہے، اگر بغض رکھے تو سمجھ لینا وہ منافق ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، میری ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے مسلمانوں تک شیئر کیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آئندہ سے آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔